अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बिहार के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 5वें मामले में दोषी करार कर दिए गए हैं। 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा और ऐसे में क्या माना जाए कि जो सियासत है उसमें लालू युग का अंत हो गया। और इसको लेकर के बिहार के सिवान जिले के तमाम लोगों से जानने का यह प्रयास किया गया कि लालू यादव को दोषी ठहराने के बाद और जेल जाने के बाद क्या लालू युग का अंत हो जाएगा। आइए सीधे ले चलते हैं सिवान के तमाम लोगों से, हम जानते हैं कि उन लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या कुछ कहना। बिल्कुल, उनका एक उम्र भी हो गया, 77-78 साल, बीमार भी रह रहे हैं और 5वीं बार सजा हो गई। ऐसी परिस्थिति में तो इसको युग का अंत ही माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा, राजद को इससे कितना नुकसान होगा? लालू जी एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, आम जनता में मास लीडर थे, और लालू जी का यदि युग का अंत होगा, राजनीतिक युग का अंत होगा, तो उससे तो राजद को नुकसान होगा ही। वो जलवा तो राजद में कोई किसी में दिख नहीं रहा है जो लालू जी के अंदर था। बाबू ऐसा कुछ नहीं है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन लालू जी का जो नाम है वह एक बहुत बड़ा नाम है, जो उनको गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। तो लालू जी का नाम मिटने वाला नहीं है। लालू जी के चाहने वाले लाखों लाखों के तादाद में हैं। कोर्ट की बात है, कोर्ट, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि उनको कोर्ट से जो थी, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट उनके पक्ष में किस तारीख को जरूर फैसला करेगी। क्या माना जाए कि जिस तरीके से सजा सुनाई गई है, ऐसे कहीं ना कहीं विपक्षी जो है वो मजबूत होंगे? देखिए, विपक्षियों का काम है, कहाँ घोटाला नहीं हुआ है। साध्वी प्रज्ञा जी का भी नाम है, आज स्वास्थ्य के बहाने घूम रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं। तो यह तो सत्ता और विपक्ष में ऐसा खेल होते ही रहता है, तो यह सत्ताधारी का तो खेल चलेगा ही। तो क्या माना जाए कि लालू युग का अंत नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं होने वाला है। भूतो न भविष्य थे। जो लालू यादव जी ने जो धरती पर बीज बो दिए हैं, गरीबों, दलितों, दबे कुचले लोगों को जगाने का काम किए हैं, यह मिसाल, जब तक यह धरती रहेगी तब तक यह मिसाल जलती। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। देखिए, लालू युग का तो अंत करीब करीब हो ही चुका था और होना भी चाहिए। जो भी राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है समाज सेवा। लेकिन अगर समाज सेवा छोड़कर अगर लोग स्व सेवा करना शुरू करें तो उसकी अंत यही होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये सही अंत आया है और उनको जो सज़ा मिली है वो और पहले मिल जानी चाहिए थी। तो देर सही, लेकिन सही निर्णय हुआ है। और एक तरह से समझिए कि लालू शासन का तो अंत पहले से ही हो चुका है, अब एक तरह से पूर्णतः विराम ही मान लीजिए इसको। सियासत में लालू युग का अंत हो गया जी। कल रांची हाई कोर्ट के आदेश पर उनको सज़ा हो गई, दोषी करार दिया गया। मगर एक तरह से देखा जाए तो फिर कार्यकर्ताओं में उनके जेल जाने से जोश दिखा जा रहा है। और जब राजनीतिक कार्यकर्ता जेल गए हैं, पार्टी और मजबूत हुई है और उसको कह सकते हैं कि पार्टी को नया बल मिला है। तो क्या माना जाए कि सियासत में लालू युग का अंत हुआ या नहीं? चूँकि किसी भी राजनेता का अंत उस वक्त माना जाएगा जब वो चर्चा में रहे।
अगर चर्चा में ना रहे तो उसका अंत माना जाएगा। तो एक तरह से जो रफ्तार थी लालू यादव का, लोगों जुमा पे नाम एक तरह से बंद हो रहा था, मद हो रहा था, उनके जेल जाने से फिर उन कार्यकर्ताओं में, लोगों में एक चर्चा का विषय हो गया है। तो इसका फायदा ही मिल सकता है, इसका फायदा राजद को मिलेगा, एक सिंपैथी मिलेगा कार्यकर्ताओं में, लोगों में मिलेगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लालू यादव दबे कुचले पिछड़ों के नेतृत्व करते हैं, इसलिए वो लोग लालू यादव के जेल जाने से काफ़ी रोष हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लालू एक विचारधारा है, वो गरीबों के मसीहा हैं, और जिस प्रकार की ये प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है इनको जेल भेज करके, एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि उसी मामले में जो मिश्रा जी थे उनको बेल हो गया और इनको बार बार जेल हो रहा है। तो एक प्रकार के ये चीज़ है कि जितने भी छोटे तबके के लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे तो जितने सियासी रूप से जो लोग बैठे हुए हैं उस चीज़ को दबाने का काम करेंगे। और उस विचारधारा को, ठीक है आप जेल में डाल सकते हो, आप सत्ता में बैठे हुए हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग लालूवादी हैं, हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। उनके विचारधारा को हम लोग लगातार बढ़ाते रहने का काम करते रहेंगे। तो इस पे सीधा कुछ फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है उनके जेल जाने से? देखिए फ़ायदा अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, उन लोगों का तो बस यही चाल है कि उनको मार देना, उनके विचारधारा को मार देना। तो विचारधारा कभी मरता नहीं है और विचारधारा बिल्कुल अमर रहता है। वो लोग बिल्कुल जेल में डाल दें, इससे कुछ उन लोगों को फ़ायदा होने वाला नहीं है। बट वो लोग क्या सोच रहे हैं कि इन लोगों को तितर बितर कर दिया जाए और इनके नेता को जेल में डाल करके, तो ये कभी होने वाला नहीं है। हम लोग एकजुट हैं और एक सीवान के लोगों से बातचीत हुई। लालू प्रसाद यादव के बारे में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के युग का अंत हो गया, यह अंत पहले ही हो जाना था। तो कुछ लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के जेल जाने से राजद काफ़ी मजबूत हुआ है और लालू प्रसाद यादव दबे कुचले लोगों की जुबान थे। अब ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद राजद की स्थिति बिहार में क्या कुछ होती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 991125